मंत्री सैलाब सिंह महाराज, आज काफी दिन से हम याद कर रहे हैं, लेकिन आज मेरा पिशर सूरज ना जाने कहाँ है, उसकी याद हमें सता रही है। ना जाने कहाँ चला गया, कहाँ वो गुम हो गया। मैंने बहुत खोज की, लेकिन आज तक कहीं कोई पता नहीं चला। महाराज, राजकुमार सूरज का अभी तक कोई पता नहीं मिला। लेकिन महाराज, मुझे लगता है कि ये नई नौकरानी जो आई है वो इंसान नहीं राजन, एक नागन है राजन। नहीं, तुम यह क्या कहते हो? हमारी महारानी की वो नौकरानी एक दासी है और तुम उसको नागन कहते हो? महाराज, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं राजन। झूठ नहीं बोलते हो तो ठीक है, कोई तांत्रिक को बुलाइए। वो अगर नागन है या कि नहीं है तो सब मालूम हो जाएगा। ठीक है राजन, ये बात है तो मैं इसी वक्त किसी तांत्रिक के पास जा रहा हूं राजन। जाओ, किसी तांत्रिक को बुलाकर जल्द लाओ, जाओ। देखिए, हम काफी दूर आ गए हैं और इतनी दूर में अमरकोट है कि हम उस इच्छाधारी नागिन तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आओ, हम चलते चलते थक गए हैं। आओ, हम थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम करते हैं। बहुत गजब हो गया बाबा जी, बहुत गजब हो गया बाबा जी। मैं आपको तलाश करते करते इतनी दूर तक आ गया। क्या कह रहे हो? बहुत गजब हो गया? आखिर यह कौन सी बात है कि जो बहुत गजब हो गया है? बाबा जी, कहो। रात दरबार में एक नागन लड़की के रूप में आई है। क्या एक लड़की वो नागन है? हाँ। लेकिन आपको कैसे लगा कि वो लड़की नागन है? बाबा जी, हाँ, मैं सच कह रहा हूं, वो लड़की नहीं, वो नागन है बाबा जी। आप चलकर देखोगे तो खुद ही जान जाओगे। चलिए, मैं इसी वक्त चलता हूं आपके साथ। मैं उस नागन तक जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। और उसी नागन का तो मुझे बरसों से इंतजार है। आइए बाबा जी। चलिए। महाराज, कहो प्रिय। ये दासी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरा देखभाल बहुत करती है। ये दासी को कोई काम करने की जरूरत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आज से वो दासी तुम्हारी देख रेख करेगी और उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा। महारानी, इसकी चिंता आप ना करें। क्या हुआ? महाराज, मैं तांत्रिक को साथ लेकर आया हूं राजा। लेकर आए हो? हाँ राजा। ठीक। तांत्रिक, क्या देखते हो? बीन बजाना शुरू कर दो, अभी सच्चाई पता लग जाएगा। मंत्री जी, आपने बिल्कुल सच बताया है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। मैं उस लड़की का रूप देखा, जब हमारी नजर और उस लड़की की नजर एक हुई तो ठीक मैं उसकी आंखों में यही देखा, केवल मुझे नागिन ही दिखाई दे रही है। तांत्रिक, क्या देखते हो?
बीन बजाना शुरू कर दो। घबराओ नहीं। तांत्रिक जी, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। फिर आप बीन बजाइए। अगर वो नागन है और या कि नहीं है तो सब कुछ अभी पता चल जाएगा। सम्राट, आप सावधान होकर बैठिए। मैं आपके समझ हर कुछ पेश कर देता हूं ठीक। कि सही है या गलत है। नागल, रुक जा। अब तू कदाप नहीं बच पाएगी। अब कहा जाएगी सम्राट, अब आपको यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हमें यकीन हो गया कि सच में ये असली नागन है ना? तो आप अपने जगह पे खड़े हो जाइए। मैं इस नागिन की वो हाल कर दूंगा कि ये चलने और फिरने से मुहताज हो जाएगी। ठीक। मुहताज हो जाएगी और मैं इसे आज ही पकड़कर अपने पिटारे में बंद करके मैं इसको लेकर चला जाऊंगा। कहो नागल, परसों से तेरा मैं इंतजार करते रहा और आज इस तांत्रिक के चंगुल में आ गई। अब तू कहाँ जाएगी? लाओ मेरा पिटारा, मैं इसे अपने पिटारे में से बंद करता हूँ और मैं लेके इसे चलता हूँ। आओ नागल, अब तो हम अमर हो जाएंगे। अब
अब हम तेरी मणि निकालेंगे और उस मणि को लेकर अमर कुंड में जाएंगे, स्नान करेंगे। उसके बाद हम अमर हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। मैं जो चाहूंगा सो कर सकता हूँ। चल मेरे साथ। सिंह कहना मेरा मान। क्या कहना चाहते हो कहो। जादूगर कृपाल सिंह कहना मेरा मान। नाग मणि है यहाँ इसे देख पहचान। जादूगर नागमणि दो। इसी नागमणि के लिए तो मैं बरसों से तड़प रहा हूँ। लाओ 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 लाओ। ये बड़ी तमन्ना है। हाँ हाँ बड़ी तमन्ना है। अरे हमें अमर होना है। अमर होना है। और क्या। अमावस की आधी रात को मणि के उजाले में स्नान करने की तमन्ना है। हाँ हाँ तभी तो मैं अमर हो पाऊंगा। अमर कुंड का दरवाजा खुल जाए और एक बच्चे की बलि चढ़ाकर तू हमेशा के लिए अमर हो जाए। अमर होना चाहते हैं। अमर हो जाएगा। अमर होना चाहते हैं। ऐ नागिन बहन इधर आ। अरे मणि तो दे दो मुझे भी दो। मणि तो दो। कौन है आप? अरे मेरी बीन लाओ, मेरी बीन लाओ, मैं बताता हूँ। मैं तुझे मणि देता हूं। ले और अपनी खोई हुई शक्ति को ले वापस और इन दोनों को ऐसा डस कि ये दोबारा जब पृथ्वी पर जन्म ले तो भगवान से ये मनोकामना करे कि हे भगवान मुझे कभी तांत्रिक मत बनाना। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ले, ले। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं इतना हैरान हो रहा हूँ। ये न हमारी बीन बज रही है और नहीं तो हमारा कोई जादू चल रहा है। आखिर ये क्या हो गया है? भैया मुझे मणि लाओ तब हमारा जादू चलेगा।
अरे लाओ लाओ वो मणि लाओ, लाओ मणि, नहीं तो मैं हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। आओ। मणि चाहिए? मैं पहले तुम दोनों को अंधा करूंगा इसी मणि की शक्ति से, तब तुझे नागिन ऐसा डसे कि तू याद करे। अंधा कर दोगे तो मैं इस मणि को नहीं पाऊंगा, मणि हासिल नहीं कर पाऊंगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम सोनभद्राय नमः। अब इन दोनों को ऐसा डसो। अरे भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोग इस वक्त हैं कहाँ पर और कौन हो, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मेरी मणि, मेरे नौजवान साथियों, इन दोनों कमीनों की लाश को घसीटते हुए ले जाओ, इसी बीघड़ में फेंक दो। क्या नहीं, ले जाओ। क्या नहीं? इसे भी ले जाओ। हमारी इमदाद में आने वाले आखिर तुम कौन हो, कहां से आए हो, कौन हो? सम्राट, क्या करोगे जानकर? क्या करोगे जानकर इस दिल में बड़ी तमन्ना है कि मैं कौन हूं? इस दिल में बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारे चेहरे का दीदार करने का। तुम कौन हो? मंत्री सैलाब से देख मैं कौन हूं। देख कौन हो तुम? देख मैं कौन हूं। सेनापति अर्जुन सिंह? हाँ सम्राट, इस कमीने से पूछा जाए, इस कमीने से पूछा जाए कि आपकी रियासत में खाता आपकी है, खाता आपकी है और बगावत आपसे ही करता है।
इससे पूछा जाए कि मेरी बहन सोती की अस्मत को लूटकर जान से मारने वाला कौन है और उसका असली नौलखा हार कहां है। मंत्री सैलाब सिंह, महाराज, आज मैं जो कुछ पूछूं सच सच बताना, झूठ पूछिए नहीं राजन। बोलना। मेरी बेटी जो सोती थी उसको मैंने गले का हार दिया था, अपनी महारानी का वो हार दिया था, और वो हार आज कहां है? महाराज, उस हार के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। और सोती की अस्मत को लूटकर उसको मारने वाला कौन है? महाराज, आप उस कातिल को रंगे हाथ पकड़े हैं राजन, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सोती का कातिल कौन है। सच सच बताइए सैलाब सिंह, झूठ तनिक नहीं बोलिए। महाराज, मैं सच बता रहा हूं राजन, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। सम्राट, ये ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। बहन, बहन सुंदरी। भैया आप? हाँ हाँ, बहन सुंदरी, ये मेरी बहन सोती का कातिल है और इससे पूछना है, लेकिन ये बताने से मुकर रहा है। इसे जितना मुझे और तुम्हें तड़पाया है उतना तड़पा कर ऐसा डसो इसे कि ये पानी ना पाए, पानी ना मिले इसे और तड़प तड़प कर मर जाए।